अस्सलाम वालेकुम। ओके, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपको वॉइस एंड स्लाइड्स आपको शेयर हो रही हैं। मुझे कंफर्म कीजिएगा चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके। जी, थैंक यू सो मच मिस आयशा एंड मिस नूर, आपने बताया। और होपफुली के जो है वो आप लोगों की लर्निंग की जो जर्नी है पिछले आज हमारी जो है वो 7th क्लास है। सो लास्ट 6 क्लासेस में कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी क्यूरी जो आपको समझ नहीं आई, तो पहले फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आप माइक को भी अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपके लिए इजी है, और आप मेरे से पूछ सकते हैं, मतलब मेरे से शेयर कर सकते हैं कि ये पॉइंट या ये स्लाइड जो इसकी समझ नहीं आई। कोई ऐसा क्वेश्चन जो लेफ्ट राइट से सुना हो और आप आपके माइंड में हो, शेयर करना चाह रहे हो, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और अगर क्लियर है सारा, और फिर आप मुझे चैट में या वैसे आप बता सकते हैं ताकि हम मूव फॉरवर्ड करें आज के टॉपिक की तरफ। बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं वो माइट भी, लाइट का भी इशू है, बारिश सुबह से हो रही है फैसलाबाद में, तो रिकॉर्डिंग सेशन उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है सब? मुझे चैट बॉक्स नो में सर। चलें, गुड सर है। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। सर जो टाइम्स कंपनी है वो कोई भी सेमिनार या प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट करवाती है कि जिनसे जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो सके, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू तो इनकी नहीं है। तो प्रोग्राम्स और सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाती है टाइम्स की कंपनी। मैं आपको बताता हूँ, पहले ना आप एक चीज आपने समझना है। अच्छा, रवायती कारोबार जो होता है ना, रवायती कारोबार जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने हर चीज खुद से करनी है। प्रोडक्ट भी बनानी, आपने शॉप भी बनानी, आपने कंपनी भी बनानी खुद ही। हर चीज जो कारोबार को चलाने के लिए जरूरी है वो सारा कुछ आप करते हो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अब टीएंस जैसे एक बिग जाइंट कंपनी है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अच्छा, इसमें क्या है, ये रेडीमेड बिजनेस है। मतलब इसमें कंपनी का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। इसको, इस बिजनेस को जो है ना वो रेडीमेड बिजनेस भी कहते हैं। मतलब इसमें कंपनी का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी स्टेब्लिश होता है। सारे प्रोडक्ट्स कंपनी खुद बना रही है, सर्टिफिकेशन खुद कंपनी ले रही है वर्ल्ड वाइड और नेशनल लेवल पे। उसके बाद कंपनी के सॉफ्टवेयर्स अपने हैं, कंपनी ने हर वो काम आपके लिए कर दिया होता है। अच्छा, जब हम इसमें एज अ पार्टनर इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर आगे दो चीजें और होती हैं। आप देखें, टाइम्स पाकिस्तान के अंदर क्या है कि 15 लाख के करीब लोग पिछले 22 साल से रजिस्टर्ड है। उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन लोगों ने इस कंपनी को सिर्फ इसी वजह से ज्वाइन किया हुआ है कि उन्होंने इस कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन की हुई है। ठीक है, प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट मिलता है उनको। वो जस्ट एक समझ लें कि कस्टमर के तौर पे इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को प्रॉपरली ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, उनमें फिर आगे दो टाइप्स और हैं। एक है प्रोफेशनल ग्रुप, एक है नॉन प्रोफेशनल ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे आके चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब जिस तरह पाकिस्तान में एचईसी के अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, हर यूनिवर्सिटी के टीचर्स डिफरेंट है, रिजल्ट डिफरेंट है। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, कंपनी अपने लेवल पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती है जिसमें जो सबके लिए होती है। अच्छा, जो चीजें यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट डिपार्टमेंट प्रोग्राम में हम कर रहे हैं, ये समझ लें कि मेरा और वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी के अंदर जो हमारे ग्रुप के लिए चीजें वो डिफरेंट है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं करवा रहा हूं वो भी कोई और ग्रुप भी टाइम्स में जो ज्वाइन है वो भी करवाए। नो। इसी वजह से कहते हैं कि जब आप राइट कंपनी को चूज करते हैं, तो उसमें फिर आप राइट ग्रुप को भी चूज कीजिए। समझ आ रही मेरी बात? आपने मुझे साथ साथ बताते रहना मेरी बात की समझ। जी। जी सर। हाँ। तो जो चीजें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, आपने इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है, आपने इन प्रोडक्ट्स को क्लिनिक के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, ऑनलाइन में कैसे प्रमोट करना है, वो सारा कुछ इस 30 डेज प्रोग्राम के अंदर फिक्स्ड है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके आपको शेयर की जाएंगी आप, ठीक है? समझ आ रही चीज? यस सर। अच्छा, एक ऑप्शन आपके लिए और भी ओपन है। आप ग्रुप के अंदर, जैसे मिस नूर ने उस दिन टाइम्स ब्रेसलेट के बारे में पूछा कि इस तरह करके सारी आप इसके बारे में डाटा बताइए, तो आप लोग क्लासेस के अलावा भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मैं, आई एम 24/7 365 आई एम अवेलेबल। ठीक है? तो हेजिटेट नहीं करना। ये 30 दिन में, कहने का मकसद अब 23 डेज हो रहे हैं। इसके बाद जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे हमारे साथ,
तो उसमें फिर ये है कि आपकी अर्निंग 4 वेज में बिल्ड होगी। ये लर्निंग पीरियड जो है ये 30 डेज का है। इसमें भी 7 दिन हमने आपको पहले कहा कि हम ना आपको कंपनी से रिगार्डिंग और इसके प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग बताएंगे। नंबर 7 दिन हम हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में बताएंगे, स्किल्स सारे। फिर 7 दिन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम है, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम कैसा होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप के थ्रू आपकी शॉप कैसे ओपन होगी। और जो लास्ट 7 डेज होंगे उसमें क्या है कि हम इस बिजनेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मार्केट में लोग प्रोडक्ट बाय करने से पहले। माइट बी सम पीपल आस्क यू अबाउट के कंपनी के बारे में, मैंने ऐसे लेफ्ट राइट सुना है, तो आप बताइए ये क्या सही है या गलत है। कुछ लोग कहेंगे जी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सीम टू बी एक्सपेंसिव बाकी ब्रांड्स की निस्बत, तो इसका आंसर क्या है। कुछ और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हम 5 क्वेश्चंस में भी आपको एक्सपर्ट करेंगे। मीन्स टू से कि जब आप 30 डेज हमारे साथ इस न्यूट्रिशनिस्ट एम्पावरमेंट प्रोग्राम पे पूरे करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपके पास नॉलेज अच्छा होगा, आपके पास स्किल सेट मौजूद होगा, आपका क्लिनिक बिजनेस, आपका सोशल मीडिया और आपका ऑनलाइन हर चीज आपकी परफेक्ट वे में आगे मूव होगी। आई एम क्लियर। यस सर। जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी जो अपने लेवल पे सेशंस कंडक्ट करवाएगी, इट्स माय मॉरल ड्यूटी टू शेयर विद यू ऑल द नॉलेज, ताकि आप कंपनी लेवल पे जो भी हमारा मंथली कोई भी ट्रेनिंग है वो आपके सोशल मीडिया स्किल से आती है, आपके बिजनेस से रिगार्डिंग आती है, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग आती है, वो सारी की सारी भी आपको इंशाल्लाह करवाएंगे अटेंड। ठीक है, मुझे कंफर्म करें आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर होगा तो हम आगे मूव ऑन करें अब। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, किस तरह न्यूट्रिशनिस्ट के लिए बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को आगे लेके बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपको ये क्लियर करेगा कि रेडीमेड बिजनेस और रवायती कारोबार में जो फर्क है। कई लोग आप देख रहे होंगे मार्केट में न्यूट्रिशनिस्ट अपना अपना स्टार्टअप की वो ट्रेनिंग्स ले रही हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट उनको बता रहे हैं जी आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं, आप अपना स्टार्टअप शुरू करें। तो आज मैं आपके साथ कुछ 10 की पॉइंट्स शेयर करूंगा कि रवायती कारोबार आज के दौर में क्यों बहुत ज्यादा रिस्की और एक्सपेंसिव है, और एक रेडीमेड अपॉर्चुनिटी न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कैसे बेस्ट है ऑन द टाइम्स प्लेटफॉर्म, पावर्ड बाय वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी। ठीक है, तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं फैक्ट्स भी शेयर करूंगा और मैं आपको जो है वो ये चीजें भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री, ये कैसे आपके लिए सुपर परफेक्ट है। ठीक है, सो आज के टॉपिक की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो है ये स्लाइड ओपन हो रही है, ये आपको इंशाल्लाह ताला क्लियर करेगी। कुछ वीडियोस में आपको आपके जो है वो असाइनमेंट के तौर पे भी सेंड कर दूंगा। सो होपफुली कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि क्यों जो रवायती कारोबार है वो पाकिस्तान में क्यों बहुत एक रिस्की ऑप्शन है और एक्सपेंसिव ऑप्शन कैसे है। ठीक है, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्लाइड ओपन हो चुकी है। आप लोग अपने पास लाजमी कॉपी पेंसिल रजिस्टर या डायरी वट एवर भी वो रखा करें। कुछ क्वेश्चन ट्रेनिंग के दरमियान में रेज होते हैं। ठीक है, स्लाइड तो मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, हो सकता है आपको लाइव पूछने का मौका मिस हो जाए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। अच्छा जी, आज का टॉपिक है कि अगर हमने कंपनी को चूज किया है टियान्स को, तो हर बिजनेस किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। सपोज करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर चल रही है। ठीक है, जैसे कुछ लोग हम स्पोर्ट्स देखते हैं तो वो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर चीजें चल रही हैं। ठीक है, सो जैसे घर हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं घरों की, तो इसमें फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें सीमेंट बजरी लदा लदा हर चीज आती है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जब टेंस कंपनी को हमने चूज किया, तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, इन द बिजनेस वर्ल्ड वन वे टू बिल्ड वेल्थ इज टू चूज द राइट इंडस्ट्री। देखिए, हम वेल्थ बिल्ड करने जा रहे हैं। वेल्थ का मतलब है कि आपके पास पैसा अनलिमिटेड, टाइम अनलिमिटेड, दोनों चीजें होनी चाहिए। ज्यादा पैसा वो वेल्थ नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट में लोग ऐसे मौजूद हैं, पैसा बेतहाशा है लेकिन टाइम नहीं है फैमिली के लिए। कुछ लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है, वो भी वेल्थ नहीं है। सो दोनों चीजों का जो समझ लें कि आपके पास होना, वो वेल्थ कहलाता है। सो आगे बढ़ते हैं। अब टियान्स जो है, जिस कंपनी को, जिस प्लेटफॉर्म को हमने चूज किया है, वो दो इंडस्ट्रीज का मजमुआ है। नंबर वन, जिस बिजनेस मॉडल पे ये कंपनी चल रही है उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, और जिन प्रोडक्ट्स पे ये कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं
जारी बात, हर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं। तो ये जो कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है वो वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। सो दोनों का आपके सामने फिगर्स मौजूद है। 186 बिलियन, 1 बिलियन में 10 लाख मिलियन होते हैं। तो आप 186 बिलियन को यूएस पाकिस्तान में 280 290 300 ऑलमोस्ट आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपको समझ आ जाना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने खरब डॉलर्स का ये बिजनेस बन चुकी है। और वेलनेस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन को टच कर रही है। तो हमारे पास दो पावरफुल इंडस्ट्रीज हैं अपने ड्रीम्स को और अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने ट्रेडिशनल मार्केटिंग, रवायती मार्केटिंग जो है ना वो क्या होती है, उसमें क्यों हमारा शेयर नहीं है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 रुपए की चीज फैक्ट्री मिल में बनती है, 100 रुपए की हम मार्केट में खरीदते हैं। ये जो 90 रुपए हैं बीच में, ये कहाँ पे जाते हैं? ये बेसिकली इंपोर्टर से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक दरमियान में हर बंदे का 10-10 रुपीज शेयर है। और ये जो 10-10 रुपीज है, ये 10-10 रुपीज नहीं है, 10-10 अरब रुपया है। ठीक है, कोई भी कंपनी जो मार्केट में चीजें आप और मैं बाय करते हैं, उसके अंदर यही कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। आपकी और मेरी पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं, हम दिन ब दिन गरीब हो रहे हैं। ये जो दरमियान वाले लोग हैं, मिडल मैन इनको कहते हैं, ये अमीर से अमीर हो रहे हैं। ये गैर मुनसफाना निजाम है जिसकी वजह से मार्केट में गरीब और अमीर के दरमियान फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? सपोज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कुछ चीजें बिजनेस में हमने पढ़ी थी कि कस्टमर ही चीजें बिकवाता है। 10% चीजें सिर्फ बिकती हैं, रीमा मीरा शान, एडवर्टाइजमेंट, बिल बोर्ड, रक्षों के पीछे देखते हैं हम, सिर्फ 10%। 90% चीजें, सपोज आप मिस आयशा ने चीज कोई बाय की, स्टेटस लगाया, इन्होंने बताया अपनी फ्रेंड्स को बड़ी कॉन्फिडेंस से जी कि ये मैंने खादी का सूट बाय किया, तो इसका इसके कलर्स चेक कीजिए, इसका धागा चेक कीजिए। सो इसकी इससे के अंदर तो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है। वही चीज फिर पहुंचती पहुंचती 10 4 ने जाके खुद भी बाय कर लिया। तो चीजें इस तरह ज्यादा बिकती हैं। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कि आपने चीज बाय की, इस्तेमाल की, और उसके बेनिफिट आपने शेयर कर दिए अपने माउथ के जरिए। इसके जरिए चीजें 90% बिकती हैं पूरी दुनिया में। ठीक है। सो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया कि जब चीजें ही कस्टमर बिकवाता है तो फायदा भी कस्टमर को दिया जाए। मतलब अगर मैं चीज बाय करके यूज कर रहा हूं तो फायदा तो बिजनेस भी मुझे दिया जाए। ये डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया कि दरमियान वाले लोगों को उड़ा दिया। इंपोर्टर से लेकर एडवर्टाइजमेंट सब निकल गए। वही पैसा जो इनको कंपनी ने देना था वही हमारे लिए बचा लिया, कि मैं चीज इस्तेमाल करूं, यूज करूं और शेयर करूं। मैं जितना ज्यादा फेस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू चीजों को प्रमोट करूंगा, उतना ज्यादा मेरा बिजनेस बिल्ड होगा, उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स, गाड़ियां, घर, 7 टाइप ऑफ इनकम, लग्जरीज, आपका इंटरनेशनल और नेशनल टूर्स, हर चीज आपको मिलेगी। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि विच इज फेयर मॉडल, कौन सा तरीका कार इफेक्टिव है कस्टमर के लिए कि उसकी तरक्की हो? मुझे बताएं, रवायती का तरीका अच्छा था या डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा था? आप लोगों ने साथ साथ मुझे लाजमी बताना ताकि मुझे आइडिया हो। ये कॉन्सेप्ट आज से 10 साल पहले मुझे समझ आया था तो मैंने इस बिजनेस का आगाज किया। आपने बताना है कि कौन सा मेथड अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मिस आयशा, थैंक यू, आपने बताया, वेरी गुड। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैडम नूर, डायरेक्ट सेलिंग, यस। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये बहुत इफेक्टिव वे है। अब कैसे? इसमें हमारे पास चांस ज्यादा है। आजकल देखें आपके घर में चीजें कितनी इस्तेमाल हो रही हैं ग्रोसरी की, पेंटीन, फिर दूसरा शैम्पू, शैम्पू से लेकर घी, घी से लेकर चीनी, चीनी से लेकर कोई भी चीज आपके घर में, टूथपेस्ट और हर कुछ आ रहा है। क्या आज तक किसी कंपनी ने हमें कोई फ्री में चीज बांटी? पैसा हमारी जेब से निकल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में यही चीजें घर की जरूरत की हम खरीदेंगे, हम बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे कंपनी के, सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब हमने चूज किया तो इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब डायरेक्ट सेलिंग को जब हम देखते हैं तो इसका एक दायरा है जिसको कहते हैं WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। देखिए, अल्लाह ना करे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुछ ब्लेंडर हो जाता है, या फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, या WGCW के अंदर। सो ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये HEC के अंडर आती हैं।
तो HEC इन यूनिवर्सिटीज को बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। तो इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनीज हैं, ये किसी बड़े इदारे के अंदर रजिस्टर्ड है, उसका नाम है WFDSA। अब WFDSA जो है, इसका जो हेड ऑफिस है वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर वाशिंगटन DC में है। अभी मैं आपको लाइव गूगल पे इसको ओपन करके बताऊंगा ताकि आप इस चीज को चेक भी कर सकें। ये टॉपिक बहुत क्रूशल है, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज राइट वे में आप यहाँ पे पिक करेंगी, उतना ज्यादा समझ लें कि आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, अभी मैं गूगल ओपन करता हूं ताकि मैं आपको साथ साथ जो चीज बता रहा हूं, जो करवा रहा हूं। अब ये देखिए, मेरे सामने गूगल आ गया। आपने यहाँ पे लिखना है WFDSA, इस पे सर्च कर देनी है। ये देखें, लिंक ओपन हो गया WFDSA मेरे सामने, ये देखें। ठीक है, आपने इसको क्लिक कर लेना है, इसकी मेन वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, मेन वेबसाइट पे आप गए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि वाई टाइम्स इज सुपर जायंट कंपनी। पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा कंपनीज हैं, तो टाइम्स ही क्यों? पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस है टू ग्रो आवर बिजनेस, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान, थ्रू दिस अमेजिंग 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 प्लेटफॉर्म। आज बारिश की वजह से इंटरनेट थोड़ा सा स्लो डाउन है। लेट्स होप कि ये ओपन हो जाए क्योंकि आपको भी पता है कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। अच्छा जी, ये ओपन नहीं हो रहा। एक दफा ट्राई कर लेते हैं दोबारा से, WFDS से। ये नीचे मैंने इसको दोबारा सर्च कर लिया। अच्छा, मैं इसकी वेबसाइट पे जाना चाह रहा था, अभी नहीं खुली। अच्छा, CO कौंसल पे क्लिक करके देखते हैं, शायद ये ओपन हो सके। अगर नहीं होगा तो दोबारा जिस दिन नेट अच्छा होगा उस दिन की मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। क्योंकि देखें, हमारे बिजनेस में एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग है बस। आप खुद की अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशन कितनी अच्छी करते हो, और आप किसी दूसरे लोगों की कैसे अच्छी करते हो, वेरी सिंपल। ठीक है, ये इसी का बिजनेस है, और नथिंग टू वरी अबाउट इट। वो सारा कुछ ट्रांस हमारे लिए खुद कर रही है, प्रोडक्ट सिस्टम हर चीज वो खुद देख रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये ओपन नहीं हुआ, खैर है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अगर स्लाइड ओपन हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। ये चीज जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, ये मैंने आपको चेक करवानी थी लाइव वेबसाइट पे खोल के, ताकि आप चेक कर सकते कि वाकई में वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये 186.1 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। और इस इंडस्ट्री में 128.2 मिलियन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी भी सिंगल इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में लोग हैं, तकरीबन 13 करोड़ के करीब पूरी दुनिया में। ठीक है, ये इतने तो जो है वो कस्टमर केयर के अंदर भी लोग नहीं है मौजूद। सिंगल किसी भी जगह पे काम करने वाले लोगों की तादाद पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा है वो डायरेक्ट सेलिंग में है, 13 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, पूरी दुनिया में देखते हैं कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं ज्यादा। कहीं हमने ऐसी कंपनी को तो नहीं ज्वाइन कर लिया जिसमें प्रोडक्ट्स ही ना बिके, ये भी सवाल ज़हन में आता है। क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले पूरे दुनिया में जो ब्रांड्स सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं जिन चीजों पे, वो इन्हीं चीजों पे कर रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म कैसा होगा हमारा, प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, क्या प्रोडक्ट कस्टमर की डिमांड्स को मीट करेंगी भी करेंगी। अब पूरी दुनिया में देखें डायरेक्ट सेलिंग में कल चल क्या रहा है, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज 4.7%, ये भी बिक रही हैं चीजें। कई कंपनीज है उनके कपड़े बिक रहे हैं, एसेसरीज बिक रही हैं। कई कंपनीज, अब देखें ये, अब आप गौर करें, 26.2% पूरी दुनिया की जो ग्लोबल सेल है उसका 26.2% कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर भी बिक रहा है। उसके बाद होम केयर 2.6%, हाउस होल्ड गुड्स ड्यूरेबल गुड्स ये भी बिक रही है 14.4%। फिर वेलनेस प्रोडक्ट्स का मतलब है ये जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स हैं, ये 36.2%। ये इतनी ज्यादा सेल है इनकी। फिर उसके बाद बुक्स टॉयज ये भी बिक रहे हैं 2.9। फुटबॉल फूड स्टफ भी बिक रहा है, बिवरेजेस होम इंप्रूवमेंट भी बिक रही हैं, यूटिलिटीज भी बिक रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी बिक रही हैं एंड अदर्स। तो हमारी खुशकिस्मती के जिस प्लेटफॉर्म को हमने चूज किया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, जो कंपनी हमने चूज किया है टेंस, उसके पास वेलनेस प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके पास कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, उसके पास हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जो चीजें सबसे ज्यादा बिक रही हैं पूरी दुनिया में वो सारी की सारी टाइम्स प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। सो इट्स अ साई ऑफ रिलीफ फॉर अस कि जिस बिजनेस वेंचर को हमने एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ज्वाइन किया है टू स्टार्ट आवर पर्सनल बिजनेस,
वो सारी की सारी चीजें। जी जी। जी मिस आयशा, प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। सर ये जो परसेंटेज है ये तो आपने बता दी है कि ये इस चीज़ की इतनी परसेंटेज है, लेकिन जो ऊपर पार्ट्स दिए हुए हैं लाइक जैसे क्लोथिंग का ही है तो उस पे 8.4 लिखा हुआ है, वो किस चीज़ को शो ऑफ कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, वो बिलियंस में है। अगर देखे ना, मैंने पिछली स्लाइड के अंदर, लेट्स सपोज ये जो 186.1 बिलियन डॉलर, ये भी तो पूरे करने हैं ना ऊपर। ये फिगर्स हैं, ये देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8.4 बिलियन है, ये 46.9 बिलियन है, ये 25.8 ये बिलियन है। ये इस तरह जब आप काउंट करेंगे तो ये फिर 186.1 बिलियन बनेगा। जो मैं वेबसाइट पे आपको लेके जाना चाह रहा था ना, उस पे फिगर्स आप डाउनलोड कर सकते हो सारा, कि अफ्रीका में कौन सी चीज बिक रही है, पिछले साल का डाटा निकल आता है, हर साल डाटा अपडेट होता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा भी, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। वहां पे टाइम्स के जो फाउंडर हैं वो सीईओ काउंसिल मेंबर का भी पार्ट है। मतलब 20 अगर बड़ी कंपनियों के सीईओज की वो काउंसिल की लिस्ट है ना, उसमें टाइम्स के फाउंडर भी मौजूद हैं। वो भी आप चेक करते हैं, ठीक है। जी सर। आप क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा ये देखें, इस तरह करके वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। ये देखें। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि अब अमेरिका के अंदर कितनी सेल हो रही है, यूरोप में कितनी सेल हो रही है, एशिया में कितनी सेल्स हो रही है, सारा कुछ लिखा है वहां वेबसाइट पे भी, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कौन से हैं, क्या इसमें स्टूडेंट्स कितने परसेंट हैं, रिटायर्ड लोग कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, ये भी तो क्वेश्चन जेन में आता है। तो अब आपके सामने देखें, 125.4 मिलियन लोग जो पूरी दुनिया में है, तकरीबन 13 करोड़, ये उनकी क्लासिफिकेशन आगे आ गई है। अब देखें इसमें 9% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 24 है। मतलब 13 करोड़ का जो 9% है, वो 18 से 24 साल के लोग इस बिजनेस में है। मैंने भी अपने कैरियर का आगाज इसी इसी एज से किया था। ठीक है, आप भी इसी एज के अंदर आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आगे 21% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25 से 34 साल है। कई लोग अब देखें, 25% सबसे बड़ी तादाद 35 से 44 साल की उम्र के लोगों की है। क्योंकि आपकी आधी जिंदगी पढ़ाई में और 5-10 साल आपने धक्के मार्केट में खा लिए होते हैं। तो उन लोगों को बड़ी समझ आती है जिनका कॉर्पोरेट तजर्बा 5 से 10 साल का हो चुका, तो उनको समझ आ चुकी होती है हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है, हमारी अर्निंग कितनी हो रही है, तो हमें बिजनेस, साइड बिजनेस क्यों शुरू करना है। इसी वजह से 35 से 44 साल के लोगों की तादाद ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिर 45 से 54 साल के लोगों की एज 23%, और 55+ रिटायर्ड लोग भी इस बिजनेस में शामिल हैं जिनकी उम्र 55 साल प्लस है, वो 22% है। सो कहने का मकसद ये है कि एवरी एज जिसका आईडी कार्ड बना हुआ है वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जबरदस्त चीज जो फीमेल को सपोर्ट करती है, 13 करोड़ फीमेल, सॉरी, पूरी दुनिया में लोगों में से 74% का मतलब है कोई 9 करोड़, 9.5 करोड़ तादाद जो है वो फीमेल्स की है। ठीक है। किसी भी जगह पे सबसे ज्यादा काम करने वाली फीमेल्स की तादाद ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। क्योंकि पूरी दुनिया में इस बिजनेस को होम बेस्ड बिजनेस भी कहते हैं, कि आप इसको घर से शुरू कर सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, चाइना, कनाडा, इस तरह के मुल्कों में लोग इस बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, होम बेस्ड बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं। देखें मार्केट में अब आप चले जाएं, आपको मेल डोमिनेट नजर आएंगे हर जगह पे। ठीक है, हर जगह पे मेल्स ने टॉप सीट्स ऑक्युपाइड की हुई हैं। यहाँ पे उल्टा है, इस इंडस्ट्री में फीमेल्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे हमारे साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको नजर आएगा कि पूरी दुनिया में ये फीमेल्स के लिए कितना अच्छा बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये कैसे अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है, देखें। सबसे पहले आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वन बाय वन करके। अच्छा, लो रिस्क बिजनेस ऑनरशिप, पहला बड़ा पॉइंट। आम जगहों पे चले जाएं आप पेपर पेंसिल लें, एक रेडी वाले से पूछें कि कितने पैसों में रेडी आई और आपने ये काम शुरू किया। एक नान टिक्की बेचने वाले से पूछें कितने पैसे लगे और काम शुरू किया। एक दुकानदार को, छोटा मोटा दुकानदार जो हमारी कॉलोनीज में मौजूद है, गली की कॉर्नर पे उसने शॉप खोली हुई है, कभी उससे पूछें कि अंकल आपने ये कारोबार कितने पैसों में शुरू किया। तो कहने का मकसद है
छोटे मोटे कारोबार शुरू कितने पैसों से होते हैं और बड़े कारोबार कितने पैसों से शुरू होते हैं, तो इस बिजनेस में हमारा लगा ही नहीं कुछ भी, तो हमारे लिए इसमें रिस्क कैसा? सो इट्स टेक्स अ वेरी लिटिल इफ एनी कैपिटल और स्टार्टअप कॉस्ट। इसमें आप या प्रोडक्ट रिकमेंड करें या अगर आप खरीद सकते हैं, आप यूज करने के लिए आप ले सकते हैं, आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा। तो ये बिजनेस जो है वो लो रिस्क है। रिस्क क्यों नहीं है? लगा ही कुछ नहीं है, तो रिस्क कैसा? नंबर टू, एक्स्ट्रा इनकम। लोग इसको एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे इस बिजनेस को पूरी दुनिया में ज्वाइन करते हैं। कई लोग जॉब के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, कई लोग रवायती बिजनेस के साथ इसको कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका हर चीज कंपनी ने तैयार की होती है, प्रोडक्ट, सिस्टम, हर चीज आपके लिए। सिर्फ आपने यहाँ पे स्किल सीखने और अप्लाई करने हैं बस। फ्लेक्सिबिलिटी। आम कारोबार आप देखें, लोग सुबह 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे शॉप्स ओपन कर लेते हैं, रात तक बैठे रहते हैं गाहक के इंतजार में। इस बिजनेस में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट में 1 घंटा रखा था, मैंने वीक में, सिर्फ एक वीक में 1 घंटा मैं देता था, बिल्कुल बड़ी अर्ली स्टार्ट की बात है। अब आके पिछले 4 साल से मैं फुल टाइम हुआ हूं। कहने का मकसद है, आपने इस बिजनेस में अपनी स्टडी के साथ, अपने काम के साथ अपने फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने आवर्स सेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट। आम जगहों पे आप देखें, 4 4 साल की डिग्री हमने ली, कितने पैसे भरे हैं। इस बिजनेस में हाई क्वालिटी स्किल्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल होगी। जिन लोगों ने इस बिजनेस में एक्सपीरियंस लिया है, मार खाई है, उनके तजर्बे से आप फायदा उठा सकते हैं और आप कम टाइम में ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। और लास्ट है परफॉर्मेंस पेज। दुनिया में किसी भी जगह पे एफर्ट्स के थ्रू जो पेमेंट है, जहां सबसे ज्यादा है, वो इस इंडस्ट्री में मौजूद है। अगर आप चंद साल मेहनत कर सकते हैं और अपने आप को स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, तो ये बिजनेस आपको बहुत लंबे अरसे तक पे कर सकता है। ये क्लियर है आपको ये पॉइंट्स? मुझे साथ साथ क्लियर करते रहें ताकि मुझे आइडिया हो, कुछ चीजें आप खुद भी बाद में कर सकते हैं गो थ्रू। सो क्लियर? गुड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बिजनेस में और रवायती काम में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ट्रेडिशनल सेल्स के अंदर, रवायती सेल के अंदर क्या होता है, कोई भी काम आप करते हो, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और उसके बाद फिर लार्ज वर्किंग कैपिटल, उस काम को करने के लिए भी मंथ बाय मंथ आपको एक्सपेंस करने होते हैं, वो भी चाहिए होता है। यहाँ पे कोई नहीं है कॉस्ट, नो नीड फॉर द लार्ज इन्वेस्टमेंट। सेकंड, मैनी इंटरमीडिएट्स। देखा, आम काम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको खपत करनी पड़ती है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। थर्ड पॉइंट्स, हाई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट। बाहर जो काम है उसको करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे के साथ आपको ऑपरेशनल कॉस्ट की जरूरत होती है, यहाँ कोई मैनेजमेंट की फीस नहीं है। कंपनी ने ऑलरेडी लोग हायर किए हुए हैं, वो आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फोर्थ, लो मार्केट कंट्रोल। बाहर काम में आपका मार्केट पे कंट्रोल नहीं होता, यहाँ स्टेबल चैनल्स के थ्रू कंपनी आपके साथ लिंक है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, ये दोनों आप वीडियोस देखिएगा। अच्छा, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में जिस शख्स ने बहुत ज्यादा, जिसको हमने पढ़ा है, जिसकी बुक्स आप भी इंशाल्लाह पढ़ोगे, एक बुक है इनकी, द वेलनेस रेवोल्यूशन। ये आप लोगों को मैं लाजमी पीपीटी पीडीएफ इसका सेंड करूंगा। ये जो शख्स है, इसने पॉल्स एंड पिल्जर, ये अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। सो इसने हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में तब बता दिया था, आज से 35 40 साल पहले, कि आईटी के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जो बिजनेस बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलेगा, वो वेलनेस इंडस्ट्री का होगा, जो वेलनेस से लोग बिलोंग होंगे। ठीक है, सो अब वेलनेस इंडस्ट्री के जो फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं, देखें, 2000 आज 25 है, 6 ट्रिलियन पे ये इंडस्ट्री है। जो शख्स इसके साथ जुड़ा रहेगा, 2032 तक ये इंडस्ट्री 9 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगी। सो कहने का मकसद है कि इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2032 तक बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 तरीके से आप इस इंडस्ट्री में बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नंबर 1, प्रैक्टिशनर, कि आप इस इंडस्ट्री को एज अ प्रैक्टिशनर ज्वाइन करें। नंबर 2, मैन्युफैक्चरर के तौर पे करें ज्वाइन। नंबर 3, रिटेलर। और नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटर। न्यूट्रिशनिस्ट के पास दो चांस है, प्रैक्टिशनर भी वो बन सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। मैंने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है कि आप क्लिनिकल स्किल्स, आप जब लोगों को चेक करेंगी एक्वालाइफ के थ्रू, आप डाइट प्लान के थ्रू प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं,
ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर उनको कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एस्थेटिक्स के अंदर कई चीजें आती हैं। तो कहने का मकसद, आपके पास दो दो तरीकों से आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो वेलनेस इंडस्ट्री का मार्केट साइज कैसे बहुत बड़ा है, ये भी समझने की जरूरत है। न्यूट्रिशनिस्ट के पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इसी वजह से ये चार तरीके से बिजनेस कर सकती हैं इस बिजनेस के अंदर। पर्सनल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, वेलनेस टूरिज्म, प्रिवेंटिव पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, स्पा इकोनॉमी एंड अदर्स। ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट इस बिजनेस में बिल्ड कर रही हैं। सारी की सारी चीजें, हेड टू टू बॉडी, इनसाइड टू आउटसाइड, वो सारा कुछ प्रोडक्ट बेस्ड मौजूद है आपके पास। ठीक है, सो इसी वजह से न्यूट्रिशनिस्ट के पास स्टार्ट योर ओन पर्सनल वेलनेस एंड वेलबीइंग बिजनेस विद द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आईटी के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद जो इंडस्ट्री आपके पास एज अ टाइम्स प्लेटफॉर्म की सूरत में मौजूद है, वेलनेस इंडस्ट्री, आप इसके साथ बिल्ड करके अपना कारोबार बिल्ड कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट विद द सिस्टम। अब सिस्टम क्या है हमारे पास, वो है वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, WSA। इसी के अंडर रहते हुए आपको स्किल सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखें, मैंने जो सिस्टम बनाया वो WSA है। यहाँ पे जो स्किल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी के अंदर, आपने इसके साथ कनेक्ट रहना है। जो चीज, जो स्लाइड्स, जो डेटा, जो आपको स्किल सेट, सारा कुछ मिलेगा यहीं पे। इसी वजह से हमारे ग्रुप के अंदर जो लोगों की पहचान है वो वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी है। ठीक है, आपको कोई भी पूछे जी कि आप किसके साथ ज्वाइन है टाइम्स में, तो आपने यही कहना जी हम लोग वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी सर कैसर रफीक के टीम में है, बस। ये दो चीजें बतानी है आपने। हर बंदा इस बिजनेस में डिफरेंट लोगों को लीड कर रहा है, डिफरेंट लोगों को स्किल सेट प्रोवाइड कर रहा है। सो हमारा यही मतलब मोटिव है कि हमने पाकिस्तान के अंदर 50,000 न्यूट्रिशनिस्ट को अपने पांव पे खड़ा करना है आने वाले 5 सालों के अंदर। सो आप भी उनमें से एक हैं, ताकि आप लोग मल्टी मिलियनर बन सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। ठीक है, सो आज की सेशन के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें। हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह रात 10 बजे तक शेयर हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी। आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज आप लास्ट में पूछें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से लाजमी करें। अगर क्लियर है तो वो भी बता दें कि यस सर, ऑल क्लियर। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का आ गया, तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं जो हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह ताला बी रेडी फॉर द नेक्स्ट, वो सारा डाटा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोगों ने आज के सेशन को अटेंड किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच मिस नूर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।